हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और बप्पा की ब्लेसिंग्स आप पर बनी रहें। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर से करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और जब भी मैं लाइव आऊँ आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो यहाँ पर 2 कार्ड मैंने रखे हैं, आप इनमें से एक कार्ड चूज़ कर सकते हैं। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो वीडियो को आप थोड़ी देर के लिए रोक भी सकते हैं। आई होप कि आपने अपने कार्ड्स चुन लिए होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जिन्होंने भी ये कार्ड चुना है इसको एक्सप्लेन करते हैं। आप इस समय बहुत ही ज़्यादा अपना क्या कहें कि मेंटली बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, आप परेशान हैं। प्रेजेंट टाइम की अगर मैं बात करूं तो आपकी सिचुएशन इतनी ख़राब नहीं है जितनी आपने सोच रखी है, और वो ओवर थिंकिंग की वजह से सोच रखी है। प्रेजेंट टाइम में इतना कुछ ख़राब है नहीं, लेकिन जो आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जिन बातों को आप लेकर के परेशान हैं, वो सब आपकी पास्ट थॉट की वजह से है। पास्ट में आपने किसी में भी, चाहे रिलेशन में, बिजनेस में लॉस उठाया है, आप उन्हीं चीज़ों को बार बार अपने माइंड में रिकॉल कर करके अपना प्रेजेंट टाइम जो है बहुत ही ज़्यादा हैवीनेस वाला बना रहे हैं। देन इससे पहले आपके सामने सिचुएशन ये आई होगी कि आपने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा फिज़िकली, मेंटली बंधा हुआ महसूस किया होगा। आप उस समय पर इतना, जितना आप डिप्रेसिव इस समय फील कर रहे हैं उतना उस समय थे नहीं। अगर आप कुछ एक्शन लेते या अपनी प्रॉब्लम को किसी से डिस्कस करते तो आपके सामने ये वाली कंडीशन नहीं आती। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है हमारी प्रॉब्लम भी वैसे वैसे सॉल्व होती जाती है। अगर प्रेजेंट टाइम में, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, इतनी ख़राब कंडीशन नहीं है, बट आपको जो मेंटली डिस्टर्ब आप हैं वो केवल पास्ट के थॉट की वजह से हैं। अगर आप इन पर एक्शन लेते हैं, इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ये जो पास्ट में रह गया है, हो गया है, इन चीज़ों को छोड़ने की कोशिश करते हैं, देन आपका जो आगे का टाइम है वो अच्छा हो सकता है। यू कैन मेक इट बेटर देन टू प्रेजेंट टाइम सिचुएशंस। तो आप इसको बेटर बना सकते हैं इन चीज़ों को सोच करके। अगर आप इसी तरीके से सोचते रहेंगे, रिकॉल करते रहेंगे पास्ट लाइफ के लॉस को, चाहे वो रिलेशन का हो, बिजनेस का हो, करियर का हो, एनी फील्ड में लॉस किसी भी फील्ड में हो सकता है, हमेशा बिजनेस से लव लाइफ में नहीं हो सकता है। तो इन चीज़ों को अगर आप छोड़ देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। देख रहे हैं ना, आप फ्लावर देख रहे हैं, तो इतनी सिचुएशन बेकार नहीं है। अगर आप इन्हीं चीज़ों को बार बार रिकॉल करते रहेंगे, सोचते रहेंगे, पॉजिटिव थॉट नहीं लाएंगे या सोचना बंद नहीं करेंगे, देन सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि आप चाहेंगे तब भी हंस नहीं पाएंगे, मुस्कुरा नहीं पाएंगे, सोच नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर आप एक्शन ले सकते थे, देन आपकी ये कंडीशन नहीं होती। और अगर इस समय भी आपने एक्शन नहीं लिया, देन फ्यूचर में आपकी ये कंडीशन हो जाएगी, है ना। आप कि सांस तो लेंगे, जीवित तो रहेंगे, पर क्या होता है कि सांसों का होना ही केवल जीवित रहना नहीं होता। हंसना, मुस्कुराना, एंजॉय करना भी एक जिंदा दिली का साइन है। तो आप इसको छोड़िए, अपने प्रेजेंट टाइम को हैप्पी बनाइए, डिस्कस कीजिए, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले लीजिए, जो पास्ट में हो गया है उसको छोड़ दीजिए। अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो आगे भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, है ना। तो आगे की प्लानिंग करिए, इन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए। आपके लिए ये गाइडेंस है यूनिवर्स की। प्लीज़ अगर आपसे रीडिंग मैच हो रही है तो मेरे को बताएं, और आप मेरे से पर्सनली रीडिंग भी ले सकते हैं। देन इन्होंने, जिन लोगों ने भी ये कार्ड चूज़ किया है उनको मैं बता दूं, ये कार्ड जो होता है थोड़ा सा केयरलेसनेस को शो करता है। पेज यानी राजकुमार। राजकुमार क्या होता है? टीनेजर, एक यंग एज होती है जिसमें हम प्लानिंग बहुत सारी बनाते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, केवल उनको टीवी या फ़ोन से मतलब होता है, लेकिन वो अपना टाइम टेबल बार बार बनाते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, बार बार बनाते हैं। देन ये भी ऐसा ही है। भले ही आप टीन एज में है, यंग एज में है, आपने प्लानिंग तो बहुत सारी की है ना, और आप जो भी करते हैं उसमें आप फेम हासिल भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप अपना प्लान बनाते हैं तो उसको आप बहुत ज़्यादा एग्जामिन करते हैं, बाल की खाल निकालते हैं, हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो केवल एक्सपेरिमेंट करने से, बाल की खाल निकालने से, या फिर बहुत ज़्यादा उसके पॉइंट टू पॉइंट जाने से कोई भी आपको
फल नहीं मिलता है। आपके सामने पास्ट में ये सिचुएशन भी रही होगी कि आपने चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश की होगी, तालमेल बिठाने की कोशिश की होगी, बट आप ऐसा नहीं कर पाए और प्रेजेंट टाइम में भी आप यही कर रहे हैं। देन आपके सामने एक टाइम सिचुएशन ऐसी होगी कि आपके पास करने के लिए तो बहुत कुछ होगा, बट स्लो एक्शन के कारण आपने सोचा बहुत कुछ, लेकिन सोचने से कुछ नहीं होता, उस पर आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं ठीक से, है ना। तो बहुत ज़्यादा चीज़ों को एग्ज़ामिन ना करें, एग्ज़ामिन करें बट बहुत ज़्यादा ना करें, क्योंकि फिर हम उन पॉइंट्स में ही उलझे रहते हैं, हम उन पर वर्क नहीं कर पाते। तो आपको वर्क करने की ज़रूरत है। फिर एक टाइम देखो ऐसा आता है कि हमने अगर आज का काम कंप्लीट नहीं किया, परसों का नहीं किया, उससे पहले का नहीं किया, तो क्या होता है कि सिचुएशन जो होती है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हैवीनेस वाली बन जाती है, थका देने वाली बन जाती है। हमारे पास एक मल्टीटास्क जो होते हैं इकट्ठे हो जाते हैं अगर हम केवल उन चीज़ों को एग्जामिन करते रहते हैं, प्लानिंग बनाते रहते हैं, एक्शन नहीं लेते हैं। तो आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा एग्जामिन चीज़ों को ना करें। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो चीज़ें बहुत ज़्यादा हैवीनेस वाली हो जाएंगी, आपको बहुत ज़्यादा थका देंगी। और इतने सारे टास्क जब आप एक साथ लेकर के चलेंगे तो आप देखो उन्हें एक एक करके कंप्लीट तो करेंगे, आधा अधूरा जैसा भी टाइम देंगे वो वैसा ही रिजल्ट्स भी देंगे, लेकिन आप उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो इस सिचुएशन को फॉलो कीजिए। जो आपके सामने सिचुएशन आ रही हैं उनको तालमेल बिठाएं, चीज़ों को बहुत ज़्यादा एग्जामिन ना करें, उन पर एक्शन लें। जितना आप सोच रहे हैं, जितना आपने टाइम टेबल बनाया है उस पर आप एक्शन लें, है ना। उनको ठीक से बिठाने की कोशिश करें। जो भी आप टाइम टेबल अपना बना रहे हैं, जिन भी काम के बारे में आप सोच रहे हैं, उन पर कल के बारे में ना सोचें। अगर आपने कुछ आज सोचा है तो उन चीज़ों में आज ही अपनी क्लैरिटी लाएं। अदरवाइज़ आगे जो सिचुएशन हो जाएगी बहुत सारी आपको थका देगी, बहुत सारे आपके पास टास्क इकट्ठे हो जाएंगे और आप उनमें से किसी एक को छोड़ भी नहीं सकते हैं। तो ओवर थिंकिंग छोड़िए, ओवर पॉजिटिवनेस छोड़िए, एक्टिव रहिए, थोड़ा सा एक्शन लीजिए और एक एक करके अपने काम को कीजिए, उन्हें इकट्ठा ना कीजिए। तो ये आपकी सेहत के लिए, मेंटली हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छे रहेंगे। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, और रेजोनेट करिए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं और वीडियो को बिना लाइक किए ना जाएं। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।